बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। पेड़ों से कौवे उल्टे लटकते दिखाई देते थे और रात होते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी चमकने लगती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, वहां छाया रहती है। छाया कौन थी, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में अर्जुन नाम का एक 19 साल का लड़का रहता था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लोग जब हवेली की कहानियां सुनाते तो वह हंसने लगता। एक दिन गांव के चौपाल में बूढ़े पंडित ने कांपती आवाज में कहा, आज अमावस्या है, आज रात हवेली के पास मत जाना। आज छाया जागती है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह आज ही उस हवेली का सच पता करेगा। रात के ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च और एक पुरानी लाठी लेकर अर्जुन जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ! अर्जुन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह हवेली के सामने पहुंच गया। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाज़ा अपने आप चरर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। दीवारों पर अजीब काले निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से हाथ लगाए हों। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खाली अंधेरा। अर्जुन की चीख निकल गई। वह भागने लगा, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो फर्श के अंदर से काले हाथ निकल रहे थे। हाथ उसे जमीन के अंदर खींचने लगे। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। वह नीचे की तरफ दौड़ा, मगर हवेली का दरवाज़ा गायब था। अब हर तरफ सिर्फ दीवारें थीं। तभी पूरे हवेली में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही। अर्जुन डर के मारे पसीने से भीग गया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा। फिर उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आया? अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा जलाए, और सामने जो था उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। सैकड़ों लोग दीवारों में आधे धंसे हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और वे धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देख रहे थे। उन सब के मुंह एक साथ खुले। हम यहाँ से कभी नहीं जा पाए। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। छत से काला पानी टपकने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। फिर वही बिना चेहरे वाली औरत अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा, और तभी अर्जुन को दिखा। सालों पहले इसी हवेली में एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी वहीं फंसी थीं, और वह औरत उसी परिवार की मां थी। वह बदला चाहती थी। अचानक औरत की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आवाज़ भारी हो गई, अब तू भी यहीं रहेगा। पूरी हवेली में चीखें गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा अर्जुन जंगल के बाहर बेहोश पड़ा था। लेकिन उसकी सबसे डरावनी बात यह थी, उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, और वह सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो अभी भी वहाँ है, वो अभी भी मुझे देख रही है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हुआ, और आज भी अमावस्या की रात में काली हवेली की टूटी खिड़की में एक नया चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा अर्जुन का होता है।